हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 20 अप्रैल 2020। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं आज की न्यूज़ क्या क्या रहेंगी। फर्स्ट न्यूज़ है, वर्ष 2020 के लिए विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया गया। इसके लिए विषय क्या रहा है? तो विषय रहा है सी आर्ट, डू आर्ट, वी आर्ट, स्टे होम। सी आर्ट, डू आर्ट, वी आर्ट, स्टे होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए विश्व आवास दिवस का विषय क्या रहा है? तो विश्व आवास दिवस का विषय रहा है फोकस ऑन योर वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को मदद देना बंद कर दिया है, जो 400 से 500 मिलियन डॉलर तक की निधि देता था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है कोविड-19 के प्रकोप से सबसे ज़्यादा पीड़ित है कह सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा केसेस है वहीं पर है और सबसे ज़्यादा जो डेथ रेशियो है वो वहाँ पर ही है। ओके, WHO की बात करेंगे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने की संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य देश तथा 2 संबद्ध सदस्य हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आनुषंगिक इकाई है। इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका उद्देश्य संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना होता है। WHO का मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए तो स्विट्जरलैंड में है। इथोपिया के जो डॉक्टर हैं टेड्रोस एड्रेनोम गेब्रेयेसस विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं, वो निर्वाचित हुए हैं और डॉक्टर मार्गरेट चैन का स्थान लिया इन्होंने। 5-5 साल के 2 कार्यकाल यानी 10 साल तक काम करने के बाद ये रिटायर हो गई हैं। ठीक है, भारत भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक सदस्य देश है। इसका भारतीय मुख्यालय अगर पूछा जाए तो भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वित्तीय संस्थान कौन सा है जो भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को मजबूत बनाने के लिए भारत में 500 लाख डॉलर की परियोजना को 500 मिलियन डॉलर की परियोजनाओं को वित्त पोषण करेगा? तो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ओके, इसके बारे में अभी डिटेल आपको पता चल जाएगी, लास्ट तक वीडियो वॉच कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अद्वितीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत परंपराओं का भंडार है, जिनमें से किनको यूनेस्को द्वारा मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 13। तो अब यूनेस्को की बात हो रही है तो यूनेस्को की बात कर लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, इसका हिंदी में नाम हो जाता है। यूनेस्को की फुल फॉर्म इंग्लिश में हो जाती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, यूनेस्को। अध्यक्ष हैं ऑड्रे अजोले जो कि फ्रांस की हैं, और फ्रांस की कैपिटल होती है पेरिस और वहाँ की करेंसी होती है यूरो। ओके, नेक्स्ट, इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1945 को। भारत 1946 में इसका सदस्य बना था। मुख्यालय पेरिस में है। ओके, यूनेस्को की जो 2019 की कॉन्फ्रेंस हुई थी वो बाकू में आयोजित हुई थी। अजरबैजान कैपिटल पूछ ली जाए बाकू की तो अजरबैजान की कैपिटल होती है बाकू और इसकी करेंसी होती है मनत। 2020 की कॉन्फ्रेंस चीन में आयोजित की जाएगी। अब कब आयोजित की जाएगी इसका कुछ अभी पता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने कोरोना विषाणु बीमारी का मुकाबला करने के लिए उनके प्रयासों पर तकनीकी संस्थानों को उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा अवार्ड 2020 देने का निर्णय लिया है? तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने निर्णय लिया है कि जो कोरोना विषाणु से मुकाबला करने के प्रयास में जो उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा अवार्ड है वो अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल स्थित मीडिया एवं प्रकाशन समूह कौन सा है जिसने भारतीय साहित्य का सम्मान करने के लिए 5 लाख रुपए के नए बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार की घोषणा की है? तो वो है मातृभूमि। अब केरल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। केरल की कैपिटल होती है तिरुवनंतपुरम, सबसे बड़ा शहर तिरुवनंतपुरम है, जिले 14 हैं। तिरुवनंतपुरम को पहले त्रिवेंद्रम के नाम से जाना जाता था। राजभाषा यहाँ की मलयालम है। गठन 1 नवंबर 1956 को। राज्यपाल अगर पूछ लिए जाए, कल भी गलत था आज भी गलत हो गया, आरिफ मोहम्मद खान है। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, और मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, और विधानमंडल यहाँ की 1 सदनीय है। विधानसभा की 140 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 सीटें हैं और लोकसभा की 20 सीटें आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी के भारतीय मूल वाले अध्यक्ष कौन है जो कोरोना के प्रसार को धीमा करने के साथ साथ महामारी पर दीर्घकालिक समाधान खोजने के लिए एक नए वैज्ञानिक पहल के एक हिस्से के रूप में चुने गए उच्च स्तरीय विशेषज्ञों की एक समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं? तो वो है प्राध्यापक या प्रधानाध्यापक वेंकी रामकृष्णन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय के निर्देश पर अखिल भारतीय टेनिस संघ ने किन मानक पदों को रद्द करने का निर्णय लिया है? तो लाइव प्रेसिडेंट, लाइव वाइस प्रेसिडेंट और लाइव काउंसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को बढ़ावा देने और कोविड-19 महामारी के युद्ध में मदद करने के लिए टीम मास्क फोर्स बनाया है? तो भारतीय क्रिकेट मंडल मतलब कि बीसीसीआई ने ये टीम मास्क फोर्स बनाया है। तो भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। संबंधन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से है। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष अभी वर्तमान में बने सौरभ गांगुली और सचिव है अमिताभ चौधरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार ने राज्य में 35 लाख से अधिक अनधिकृत भवनों को नियमित करने की योजना के साथ अक्रमा सक्रमा योजना की शुरुआत की है? तो किसने की है? कर्नाटक ने। अब कर्नाटक की बात करेंगे तो राजधानी हो जाती है बैंगलोर और जिले हैं 30 और राजभाषा है कन्नड़। बैंगलोर को सिलिकॉन सिटी और इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। गठन हुआ है कर्नाटक का 1 नवंबर 1956 में और राज्यपाल अगर पूछ लिया है कौन है तो वो है वजुभाई वाला। मुख्यमंत्री है वीएस येदियुरप्पा और विधानमंडल यहाँ की पूछ ली जाए कौन कैसी है तो वो है द्विसदनीय है। विधान परिषद की सीटें 75 हैं। विधानसभा की सीटें 225 है। राज्यसभा की सीट 12 है और लोकसभा की सीट 28 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने संचार बंदी के प्रभावित लगभग 4.5 लाख शहरी गरीब परिवारों को आजीविका सहायता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपए की निधि की घोषणा कर दी है? तो ओडिशा राज्य सरकार ने क्या किया है कि 100 करोड़ रुपए की निधि की घोषणा कर दी है। तो ओडिशा की जो राजधानी होती है वो होती है भुवनेश्वर। सबसे बड़ा शहर भुवनेश्वर है। जिले 30 हैं। राजभाषा उड़िया है। गठन अगर ओडिशा का पूछ लिया है तो 26 जनवरी 1950 को हुआ। राज्यपाल गणेशी लाल है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। विधानमंडल 1 सदनीय है और विधानसभा की सीटें 147 है। राज्यसभा की सीटें 100 हैं। लोकसभा की सीटें 20 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने एक सॉलिड स्टेट सेंसर विकसित किया जो पानी में भारी धातु के कणों का पता लगा सकता है? सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज, बेंगलुरु, कर्नाटक। कौन सी संस्थान थी जिसने ये एक सॉलिड सेंसर विकसित किया है? तो सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज, बेंगलुरु, कर्नाटक। अब समान ज्ञान को देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना हुई 1988 में और इसका परिचालन हुआ था 10 फरवरी 1995 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। मिस्र की राजधानी अगर पूछ ली जाए तो क्या होती है? काहिरा और मुद्रा होती है पाउंड। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी होती है प्रेटोरिया। कार्यकारी और ब्लूम फोंटेन न्यायिक और केप टाउन विधायक। मुद्रा होती है दक्षिण अफ्रीकी रैंड। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 31 मई 1952 को ही। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल की स्थापना हुई वर्ष 1928 में। मुख्यालय मुंबई में है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना 16 जनवरी 2016 में हुई। मुख्यालय बीजिंग, चाइना में है। अब बात करेंगे डिटेल करंट न्यूज़ की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी वीडियोस अपलोड होंगी तुरंत से आपको जानकारी मिल जाएगी। सीटेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट का फुल सिलेबस हम करा रहे हैं। बाल विकास हो, चाहे ईवीएस हो या इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, सारा सिलेबस पूरा कराएंगे एकदम। तो क्वेश्चन फॉर्म में पूरी वीडियोस रहेंगी तो आप उन्हें भी वॉच कीजिएगा। और अगर आप सीटेट के स्टूडेंट हो तो आराम से तैयारी करते जाइएगा, सीटेट यूपी टेट वाले। ओके। एंड आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। टिकटॉक हेलो पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डेली मोशन, शेयरचैट, ट्विटर एंड खबरी ऐप पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। खबरी ऐप को फॉलो करने के लिए आपको प्ले स्टोर से खबरी ऐप इंस्टॉल करना है, फॉलो करना है तैयारी बिगनर्स की को, और वहाँ से ऑडियो रिवीजन जरूर करना। ऑडियो रिवीजन करेंगे तो यहाँ वीडियो देखेंगे, वहाँ ऑडियो रिवीजन करेंगे तो आपको टाइम बेटर तैयारी हो जाएगी। तो अब देख लेते हैं न्यूज़ क्या क्या है। विश्व कला दिवस 2020। विश्व कला दिवस हर साल 15 अप्रैल को लियोनार्डो दा विंची के सम्मान में मनाया जाता है। कला के प्रसार, विकास और आनंद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। विश्व कला दिवस की घोषणा कला के अंतर्राष्ट्रीय संघ ने यूनेस्को के साथ मिलकर की ताकि दुनिया भर में रचनात्मक गतिविधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। तो क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अब पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, विश्व कला दिवस 2020 कब मनाया गया? तो 15 अप्रैल को मनाया गया था। किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो लियोनार्डो दा विंची के सम्मान में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आवास दिवस 2020। विश्व आवास दिवस का विषय रहा है फोकस ऑन योर वॉइस।
तो मनाया कब गया, तो 16 अप्रैल को मनाया गया और उसकी थीम आपको याद रखनी है, फोकस ऑन योर वॉइस। ठीक है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्टियल ऑटोल ऑटोल ऑटोलर, क्या है ये नेम, बड़ा अजीब सा नेम है, ऑटोलनोलॉजी हैंड एंड नेक सर्जरी की वॉइस कमेटी द्वारा दिन का विषय चुना गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसान रथ ऐप लॉन्च किया है। तो किसान रथ ऐप लॉकडाउन के दौरान खाद्यान्न के परिवहन और आवश्यक के लिए एक परिवहन एग्रीगेटर के रूप में कार्य करता है। मोबाइल प्लेटफॉर्म पर कस्टम हायरिंग केंद्रों से लगभग 20,000 ट्रैक्टर और 5 लाख ट्रक लाएगा। ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा कृषि और बागवानी के लिए परिवहन सुरक्षित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है, ताकि लॉकडाउन के दौरान कृषि गतिविधियों को जारी रखने के लिए किसानों और व्यापारियों का प्रोडक्शन किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के वित्त पोषण को रोक दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के वित्त पोषण को बंद कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1948 से स्थापित वैश्विक स्वास्थ्य संस्था के लिए अमेरिका 400 से 500 मिलियन का वित्त पोषण देता था। अगर पूछ ली जाए अमेरिका के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, तो अमेरिका का जो संघीय संसदीय लोकतंत्र है, जो हमारे भारत का जो संविधान है, उसमें संघीय संसदीय लोकतंत्र कहाँ से लिया गया था, तो वो अमेरिका से लिया गया था। वहाँ की सरकार जो है संघीय संसदीय लोकतांत्रिक है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उपराष्ट्रपति माइक पेंस है। मालाबार सैन्य अभ्यास, टाइगर ट्रंप सैन्य अभ्यास, वज्र सैन्य अभ्यास और युद्ध अभ्यास, ये सभी भारत के साथ अमेरिका के सैन्य अभ्यास है। मालाबार जो है उसमें भारत, जापान और अमेरिका साथ मिलकर सैन्य अभ्यास करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक IMF की विकसित समिति की बैठक में भारत ने भाग लिया। भारत के वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी ने विश्व बैंक IMF की विकास समिति की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस 17 अप्रैल 2020 के माध्यम से विकास समिति प्लेनरी की 101वीं बैठक थी। कोविड-19 ऋण पहल पर विचार विमर्श, IDA देशों के समर्थन के में कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय कॉल और कोविड-19 आपात के लिए विश्व बैंक समूह प्रतिक्रिया आयोजित की गई। ओके, विश्व बैंक की अगर पूछ लिया जाए क्या, तो इसके वॉशिंगटन DC में मुख्यालय है और जो डेविड मालपास है वो इसके प्रेसिडेंट है। अब IMF की बात करेंगे तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का कार्य करती है। यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखने के साथ साथ विकास को सुगम करने में सहायता करता है। इस संगठन के प्रबंध निदेशक डोमिनिक स्ट्रॉक हैं। मुख्यालय वॉशिंगटन DC संयुक्त राज्य में है और स्थापना अगर पूछ लिया है तो IMF की स्थापना जुलाई 1944 में हुई। प्रबंध निदेशक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं IMF की फुल फॉर्म भी और प्रबंध निदेशक की, तो वो है क्रिस्टीना लेगार्ड जो कि जर्मनी की है। जर्मनी कैपिटल होती है बर्लिन और वहाँ की करेंसी हो जाती है यूरो। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, AIIB भारत में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजनाओं में निवेश करेगा। तो AIIB जो बैंक है वो क्या करेगा, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को मजबूत बनाने के लिए भारत में 500 मिलियन की परियोजना का वित्त पोषण करेगा। वित्त पोषण के क्षेत्र में कोविड-19 की पहचान क्षमता बढ़ाने के लिए उपकरणों की खरीद शामिल है। ओके, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसको संक्षेप में कहते हैं AIIB। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि जो सेकेंड आई है वो क्या है, क्या शो करता है, तो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट आई है। ओके, स्थापना 16 जनवरी 2016 में हुई। व्यापार के लिए जून 2014 को स्थापित हुआ था। मुख्यालय है बीजिंग में, चाइना में। अब चाइना की कैपिटल क्या होती है, चाइना की कैपिटल तो बीजिंग होती है। सबसे बड़ा शहर संघाई है। चाइना से के साथ भारत की हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास होती है। चाइना की जो संसद है उसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नाम से जानते हैं। चाइना की मुद्रा युआन और रेनमिनबी है। ओके, चाइना का सबसे बड़ा शहर जो है संघाई है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और कोविड-19 से जो चाइना का वुहान है एक जगह, वहाँ से कोविड-19 का प्रसार हुआ, उसे वुहान वायरस के नाम से भी जाना जाता है। ओके,
और जी जिनपिंग वहाँ के प्रेसिडेंट है, ली कचियांग वहाँ के सीएम है। तो ये भी बातें आपको याद रखिए। और ये एक एशियाड कंट्री है और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है, विकासशील कंट्री है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर स्टैटिक जीके जीएस के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड कर सकें और हम देते भी हैं। तो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके, एंड आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पेज फॉलो करना है, टिकटॉक हले पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, डेली मोशन शेयर चैट एंड ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट खबरी ऐप आपको इंस्टॉल करना है, अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो वहाँ पे फॉलो भी करना है और ऑडियो रिवीजन जरूर से कर लेना है। एंड आप अपनी कमेंट को, कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देते हैं तो उसका आंसर कर दिया जाएगा। एंड आपको कोई कमी लगती है तो आप अपनी जो भी सजेशन है वो भी दे सकते हैं। ओके, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से पीडीएफ सारे क्लासेस की मिल जाएंगी आपको। और घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने परिवारीजनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। अपने सपनों का और ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखिएगा, क्योंकि सपने अगर आप अच्छे से ख्याल रखेंगे तभी आप उन्हें पूरे करने के लिए जिज्ञासा आपके अंदर रहेगी। ओके, तो आप फिर उससे पूरा करने के लिए हमेशा मन में जुनून रखिए और हासिल कर लेंगे मुकाम अपना। इस जुनून के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहिएगा। और लॉकडाउन आपके देश में लगा हुआ, आपकी स्टडी पे लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगना चाहिए और तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद और प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद।